स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखने के बाद सब लोग स्कॉर्पियन और हल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका एक्शन नहीं बल्कि ये है कि हर एक्शन सीक्वेंस के साथ पीटर पार्कर की कंडीशन और भी खराब होती जाएगी। और अगर लेटेस्ट लीक्स और रिपोर्ट्स की माने तो ये एमसीयू की अब तक की सबसे ब्रूटल स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है, क्योंकि मूवी की शुरुआत होगी एक नॉर्मल फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी पीटर फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से टूट जाएगा। और आज हम मूवी के मेजर एक्शन सीक्वेंसेस को टाइमलाइन के हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे। मतलब मूवी की शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक कौन सी फाइट कब होगी, उस फाइट का स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे पर्सनली उसके बारे में क्या फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली इन एक्शन सीक्वेंस को कंफर्म नहीं किया है। ये सब लेटेस्ट लीक्स, इनसाइडर्स और मल्टीपल रिपोर्ट्स पर बेस्ड इंफॉर्मेशन है एंड इसके बेस पे मैं अपनी थियरीज बना रहा हूँ। इसलिए ऑब्वियस है मूवी रिलीज होने तक काफी चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच निकली तो ऑनेस्टली ब्रांड न्यू डे का स्केल हम सबकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हाई होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर किसी विलन से लड़ता है, लेकिन इस बार पीटर खुद से लड़ने वाला है। वो अपने अंदर चल रहे चेंजेस से लड़ने वाला है और ये बात ऑलमोस्ट हर एक्शन ब्लॉक में देखने को मिल सकती है। मूवी की शुरुआत एक मोन्टाज से हो सकती है। पीटर न्यूयॉर्क में वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होगा, दिन भर सिटी में स्विंग करना, स्टेट क्राइम को रोकना और लोगों की हेल्प करना, यानी क्लासिक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। इसी मोन्टाज के अंदर हमें दो विलेंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बूमरैंग, जिसके साथ एक फास्ट पेस चेस सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। बूमरैंग अपने अटैक्स को कंटिन्यूअसली थ्रो करेगा और पीटर बिल्डिंग के बीच में स्विंग करते हुए उन्हें डॉज करेगा। ये कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं होगी, बस ऑडियंस को स्पाइडरमैन वाली फीलिंग देने के लिए ये एक एंटरटेनिंग सीक्वेंस दिखाई जा सकती है। उसके बाद हमें टेरेंटोला भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि टेरेंटोला की फाइटिंग स्टाइल स्पाइडरमैन से काफी मिलती है। मतलब सिर्फ पंचेस नहीं, प्योर एक्रोबैटिक कॉम्बैट, वॉल जंप्स, क्लोज रेंज फाइट्स और फास्ट कोरियोग्राफी। और पर्सनली मुझे लगता है मार्वल मूवी की ओपनिंग इसी तरीके से कर सकता है, क्योंकि नो वे होम के बाद ऑडियंस फाइनली पीटर को दोबारा अपने क्लासिक स्पाइडरमैन वाले रूप में देखना चाहती है। अब मेरे हिसाब से इसी मोन्टेज के एंड में पीटर को न्यूयॉर्क की तरफ से की ऑफ द सिटी भी मिल सकती है, जो सीन हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं होगा, ये एक्चुअली एक सिंबल होगा। नो वे होम के एंड में पीटर ने ऑलमोस्ट सब कुछ लूज कर दिया है, ना उसकी आइडेंटिटी बची है, ना उसके दोस्त, ना उसकी नॉर्मल लाइफ। लेकिन अब धीरे धीरे न्यूयॉर्क उसको दोबारा अपना हीरो मानने लगा है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये मूवी का सबसे फील गुड मोमेंट होने वाला है। लेकिन हम सब मार्वल को जानते ही है और पर्सनली पीटर पार्कर की लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि असली प्रॉब्लम अभी शुरू होने वाली है। और इसी पॉइंट के बाद मूवी के टोन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। रिपोर्ट के हिसाब से पीटर का अगला मेजर ओपोनेंट होगा स्कॉर्पियन। और अगर आप होम कमिंग याद करो तो माइकल मैंडो के मैक गार्गन को हमें तभी इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी दिखा नहीं है। तो हो सकता है कि फाइनली मार्वल उस कैरेक्टर को प्रॉपर पे ऑफ दे। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से इस फाइट तक पीटर की म्यूटेशन भी शुरू हो चुकी होगी। अभी उसकी पावर्स बढ़ रही होंगी, लेकिन उन पर कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा। और इसी बीच स्कॉर्पियन की एंट्री होगी, उसके मैकेनिकल टेल, पॉइजन अटैक्स और रॉ स्ट्रेंथ। पीटर कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहेगा और मुझे लगता है ये मूवी का पहला जेन्युइनली ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस हो सकता है। इमेजिन करो, पीटर पहली बार स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी फाइट में एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो सकती है। जब पीटर प्रेशर में आए, उसकी म्यूटेशन और एग्रेसिवली एक्टिवेट हो जाए, उसकी रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ सडनली बढ़ने लगे, लेकिन साथ ही उसका एग्रेशन भी। और मुझे लगता है ये वही मोमेंट होगा जहां पीटर को पहली बार रियलाइज होगा कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जितना वो पावरफुल होता जाएगा उतना ही वो अपने आप पर कंट्रोल खोता जाएगा। और इसी वजह से मूवी का अगला एक्शन ब्लॉक सिर्फ एक सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट नहीं होगी, बल्कि पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है ब्रूस बैनर की। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पीटर को रियलाइज होगा कि उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहला इंसान जिसके पास वो हेल्प लेने के लिए जाएगा वो होगा ब्रूस बैनर। और ऑनेस्टली ये डिसीजन काफी लॉजिकल भी लगता है, बिकॉज एमसीयू में अगर किसी को गामा रेडिएशन और म्यूटेशन की सबसे ज्यादा नॉलेज है तो वो ब्रूस ही है। रिपोर्ट के हिसाब से पीटर ब्रूस के पास अपने पावर्स को कंट्रोल कराने के लिए जाएगा और शायद ब्रूस भी उसकी हेल्प करना शुरू करे। लेकिन मुझे लगता है ये ट्रीटमेंट या रिसर्च सक्सेसफुल होने से पहले ही सब कुछ उल्टा हो सकता है, क्योंकि इसी पॉइंट पर स्टोरी में एंट्री होगी सीडी सिंह के मिस्टीरियस कैरेक्टर की, आई मीन जीन ग्रे की। और फिलहाल उसके कैरेक्टर के बारे में ऑफिशियली तो कुछ रिवील नहीं किया गया, इसी वजह से उसके अराउंड काफी थियरीज भी चल रही है। अगर आप जीन ग्रे को लेके मेजर थियरीज के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी स्पाइडरमैन की थियरी वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब रिपोर्ट्स की माने तो इसी पॉइंट पर मूवी का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकता है, स्पाइडरमैन वर्सेस दी हल्क। और ऑनेस्टली ये सुनने में जितना क्रेजी लगता है उतना इम्पॉसिबल भी नहीं है,
बिकॉज रिपोर्ट के हिसाब से सीडी सिंह का कैरेक्टर किसी तरह हल्क को मैनिपुलेट करके उसका माइंड कंट्रोल कर लेगा और उसके बाद हल्क सीधा पीटर के अगेंस्ट चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो पीटर के पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब सोचो, एक साइड हल्क जिसकी रॉ स्ट्रेंथ का हम सबको आइडिया है और दूसरी तरफ पीटर जिसकी म्यूटेशन उसकी बॉडी को और पावरफुल बना रही है लेकिन साथ ही उसे अनस्टेबल भी बना रही है। यानी जितना वो फाइट करेगा उतना ही म्यूटेशन और एग्रेसिवली एक्टिवेट होगी। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मार्वल इस फाइट में कोई क्लियर विनर दिखाएगा। आई मीन थॉर वर्सेस हल्क वाली ही फाइट होगी जहां ना कोई जीता ना कोई हारा। देखो, हल्क को हराना पीटर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और हल्क भी अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा होगा। तो चांसेस ये है कि ये फाइट किसी थर्ड पर्सन की एंट्री के बाद या हल्क के होश में आने पर ही खत्म हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इस फाइट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हल्क की पिटाई नहीं होगी बल्कि पीटर की म्यूटेशन होगी, क्योंकि हल्क जैसे ओपोनेंट से लड़ने के लिए उसकी बॉडी को और इवॉल्व होना पड़ेगा। और रिपोर्ट्स में यह भी हिंट दिया गया है कि इसी पॉइंट के बाद पीटर के अंदर म्यूटेशन और फास्ट हो जाएगा। और ऑनेस्टली यही चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मार्वल शायद पहली बार स्पाइडरमैन को उसकी पावर से ही स्ट्रगल करते हुए दिखाने वाला है। नॉर्मली पीटर विलन से फाइट करता होता है, लेकिन यहाँ उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी पावर से बनने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो मूवी का लास्ट एक्शन ब्लॉक और भी ज्यादा डार्क होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से अब एंट्री होने वाली है द हैंड की। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट बैटल नहीं होगी, क्योंकि इसी पॉइंट तक पीटर की म्यूटेशन ऑलमोस्ट अपने पीक पर पहुंच चुकी होगी। रिपोर्ट के हिसाब से पीटर की फिजिकल एबिलिटीज पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जितना उसका बॉडी इवॉल्व होगा उतना ही उसका कंट्रोल कम होता जाएगा और इसी स्टेट में उसका सामना होगा द हैंड से। अगर आप कॉमिक्स से फेमिलियर हो तो आपको पता ही होगा कि हैंड कोई नॉर्मल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये हाईली ट्रेन्ड निंजास का एक डेंजरस ग्रुप है और अगर मार्वल इन्हें प्रॉपर्ली अडेप्ट करता है तो एक्शन कोरियोग्राफी भी काफी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। सिर्फ पंचेस और एक्सप्लोजन नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि क्लोज कॉम्बैट, स्वॉर्ड फाइट्स, वायर वर्क, स्मोक अटैक्स और फास्ट पेस्ड निंजा कॉम्बैट। पर्सनली मैं इसी एक्शन ब्लॉक के लिए ज्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन को हमने पहले कभी इस टाइप के एनिमी से फाइट करते हुए नहीं देखा है। और मेरे हिसाब से इसी फाइट के अंदर पीटर की म्यूटेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकती है। रिपोर्ट में ये भी बोला जा रहा है कि पीटर का बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो जाएगा और ऑनेस्टली ये चीज ट्रेलर के कुछ शॉट्स में फील होती है। हो सकता है फाइट के बीच पीटर को अपनी पावर्स कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आए और वही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी बन जाए, क्योंकि एक तरफ द हैंड होगी, दूसरी तरफ उसकी खुद की बॉडी। और मुझे लगता है कि मार्वल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मूवी में इमोशनल कोर बना सकता है। अब आती है सबसे कंट्रोवर्शियल लीक। काफी रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि फाइनल बैटल के एंड में पीटर की डेथ हो सकती है, या कम से कम ऑडियंस को कुछ टाइम के लिए ऐसा बिलीव कराया जा सकता है। और मुझे लगता है ये कोई परमानेंट डेथ नहीं होगी, हो सकता है ये एक फेक डेथ या टेम्पररी सेक्रीफाइस हो। ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। और ऑनेस्टली अगर मार्वल ऑडियंस को इमोशनल शॉक देना चाहता है तो ये उसका सबसे बड़ा मोमेंट बन सकता है। एंड देन मूवी खत्म होने के बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा दिखाया जा सकता है कि पीटर कोई सीक्रेट जगह पर रिकवर कर रहा होगा और वही वेनम सिम्बायोट उसे आके मर्ज हो जाए। बिकॉज नो वे होम के एंड में जो वेनम सिम्बायोट इधर रह चुका था उसका कुछ भी पे ऑफ हमें नहीं मिला है। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है, बिकॉज फिर हमें जब स्पाइडरमैन का कैरेक्टर सीधा डूम्सडे में दिखेगा तो वो माहौल काफी नेक्स्ट लेवल होगा। ओवरऑल अगर ये सारी रिपोर्ट्स और लीक सही निकली तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं होगी, ये पीटर पार्कर की फिजिकल और इमोशनल जर्नी होने वाली है। मूवी की शुरुआत होगी एक होपफुल, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से, बीच में उसका सामना होगा स्कॉर्पियन और हल्क जैसे पावरफुल ओपोनेंट से, और एंड तक उसे सिर्फ विलन्स ही नहीं बल्कि खुद के पावर के अगेंस्ट भी लड़ना पड़ेगा। और ऑनेस्टली ये चीज मुझे इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। एक्शन तो हर स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलता है, लेकिन अगर मार्वल एक्शन के साथ इमोशनल स्टेक्स भी हाई कर दे तो ये टॉम हॉलैंड की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है। फिलहाल ये सिर्फ लीक्स और रिपोर्ट के बेस पर ब्रेकडाउन था, एक्चुअल मूवी में काफी चीजें अलग भी हो सकती है। अब तुम लोग बताओ इनमें से किस एक्शन सीक्वेंस के लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, स्कॉर्पियन, हल्क या फिर द हैंड के साथ फाइनल बैटल। मेरी फेवरेट थियरी है वेनम के साथ मर्ज होने वाली। कमेंट में तुम अपनी फेवरेट थियरी जरूर बताना, और अगर तुम्हारे पास खुद की कोई थियरी है तो वो भी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले स्पाइडरमैन वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्विंग सेफ।